हेलो दोस्तों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है ऑसिलेशन यानी हम एसएचएम जो है ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई साहब वेव्स थ्योरी। अब इसमें वेव्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई साहब, पहले तो वेव्स की डेफिनेशन और आज जो है इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और नेक्स्ट मतलब अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इसकी इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं भाई साहब विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वेव्स के भाई साहब। तो वेव्स होता क्या है भाई साहब? तो वेव्स में हम लोग जो है इससे पहले भी मतलब जो 9th क्लासेस में पढ़े हैं कि वेव्स होता क्या है। ठीक है, वहां पे हम लोग जो रट्टा मतलब कर लिए थे वैसे रट लिए थे वैसे, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे फील के साथ जो है और मीनिंग के साथ इसमें हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे वैसा पढ़ाई करेंगे। देखो क्या होता है, वेव्स जो होता है इसकी अगर मीनिंग देखा जाए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भाई साहब। अब इस वेव्स में कहानी ये है कि एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन खास बात ये होता है कि इसमें जो है मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है भाई साहब। विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर एनर्जी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके चलती है, तो वही हमारा क्या होता है, वेव्स होता है। ठीक है, या ये बोला जा सकता है कि पार्टिकल डिस्टर्ब होता है भाई साहब, डिस्टर्ब करते हैं, वाइब्रेशन होता है। वो जो वाइब्रेशन होता है तो वो सारे पार्टिकल में डिस्टर्बेंस मतलब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, वेव्स होता है भाई साहब। अब वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो एनर्जी के फॉर्म में वो क्या करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करता रहता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब डेफिनेशन यहाँ पे है कि मतलब ये मैंने बताया भी है कि इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। इसमें जो है पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्या करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं भाई साहब। अब वो जो वाइब्रेशन जो है दूसरे पार्टिकल को भाई साहब देते हैं भाई साहब, वो तीसरे पार्टिकल के, इसी तरह वो एनर्जी क्या रहती है भाई साहब, धीरे धीरे आगे ट्रांसफर मतलब होते रहती है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा लाइट वेव्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे मतलब चैप्टर में ही ये पढ़ना भाई साहब। साउंड वेव्स, ठीक है, और मतलब और भी मतलब लिखा जा सकता है, लिख सकते हो मतलब वेव्स इन स्ट्रिंग। ये सारी जो है मतलब हम लोग जो है इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये हमारा रहा भाई साहब। अगर इसको फील दिलाने के लिए अगर मैं कोशिश करूं कि कैसे सर ये मुझे मतलब फील नहीं आया भाई साहब, तो लोगों में थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके चल रहा हूं। देखो क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी मैंने v दे दिया भाई साहब, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब मूव करेगा तो अगर मैं यहाँ इस इंस्टेंट पे अगर मैं इसकी मोमेंटम देखूं तो क्या होगा, m इंटू वी, और इस मोमेंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी देखूं तो क्या लिखा जाएगा, हाफ m v स्क्वायर भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब इस पोजीशन का अगर मैं नाम ले लूं, ए पोजीशन पे इसकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दे रहा भाई साहब। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ तो रुकेगा नहीं भाई साहब ये, तो अभी कुछ समय बाद ये जो है ये पार्टिकल जो है ये मास जो यहाँ पे चला है भाई साहब। अब भाई मैंने बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं भाई साहब, उतना ही वेलोसिटी रहेगा। तो इसकी मोमेंटम अगर लिखूं m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो कितना लिखा जाएगा, हाफ m v स्क्वायर भाई साहब। ये तो ये देखो कि यहाँ पे एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसमें जो है मैटर है, मास है, वो भी क्या कर रहा है भाई साहब, ट्रांसफर है। तो हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, वेव्स नहीं बोला जा सकता भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है भाई साहब, ये किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है भाई साहब, मासेस का ट्रांसफर हो रहा है इसमें। ठीक है, एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है भाई साहब विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, अब आते हैं देखो एक और एग्जांपल। देखो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब सेम मासेस सेम साइज का क्या ले रहा है जा रहा है साहब, मासेस लिया जा रहा है, मासेस सेम है और साइज भी सेम है। आपको नजर भले ही नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो इसे आपको मानना पड़ेगा, इसलिए वेलोसिटी भी है भाई सभी। ठीक है, और इसका मास जो है m है। अगर मैं इस स्टैंड पे इसकी इस पार्टिकल के भाई साहब इस मास की अगर मेरे को मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा, m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, हाफ m v स्क्वायर भाई साहब। अब यह हम लोग जो है मतलब कोलिजन में हम लोग पढ़े हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन होती है भाई साहब, अगर रुका है इसकी जो वेलोसिटी जो है जितनी होती है वो सब इसको ट्रांसफर हो जाती है, इसकी ट्रांसफर इसको हो जाती है भाई साहब, क्योंकि उसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन में हमें एनर्जी का लॉसेस हम लोग नहीं देखे थे। आते हैं भाई साहब, तो अब ये क्या करेगा, ये रुका हुआ है तो ये जब ये कोलाइड कराएगा भाई साहब, कोलिड करेगा भाई साहब, ये तो ये इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी तो ये रुक जाएगा यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो फिर इसकी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम देखूं 10 सेम यही होगा भाई साहब, फिर ये इसको मिलेगा भाई साहब, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम रहेगा। इसी तरह ये चलते चलते यहाँ पहुंचेगा भाई साहब, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में देखूंगा तो भाई साहब क्या लिखा जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, मोमेंटम में क्या लिखा जाएगा, m इंटू वी भाई साहब। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है, यही एनर्जी कुछ समय बाद यहाँ पे चली गई। तो अब ये क्या है, ये पार्टिकल जैसे मैं बोलूं ए वाला पार्टिकल है, क्या ये मतलब ये यहाँ पहुंच गया क्या, नहीं, इसमें क्या और केवल क्या किसका मोशन था यार, वॉल्यूम किसकी मोशन थी भाई साहब, एनर्जी का मोशन था, पार्टिकल का मोशन नहीं था। इस तरह इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेव्स का मतलब ये एक फील है भाई साहब। असलियत में ये वेव्स तो भाई साहब नहीं बोला जा सकता, क्योंकि
ये पार्टिकल जाके वहां रुक जा रहा है भाई साहब। हमारा जो है इसमें वेव्स में पार्टिकल क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है, मीन पोजीशन के अलोंग भाई साहब, ठीक है। तो ये रहा मतलब वेव्स का डेफिनेशन रहा भाई साहब, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसके क्लासिफिकेशन करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं